जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और बार बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव लाया हूं। बहुत ही अद्भुत अनुभव है। इन भक्त के पतिदेव पर आया घोर संकट, एक ऐसा संकट जिसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन हिल जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपने विचार अवश्य दीजिएगा इस अनुभव के बारे में कमेंट सेक्शन में। और आपने कई बार मेरे मुख से श्री कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में सुना होगा, तो उनका प्रताप क्या है उसकी एक झलक इस अनुभव में आपको देखने मिल जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा आखिर तक इस अनुभव को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता होने का वरदान किन्होंने दिया था? और इसका सही उत्तर है माता सीता ने। फिर एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, लेकिन मैंने 3 भक्तों के नामों का रैंडम सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है संजय सैनी जी, जो कि रुड़की उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है ब्रितिका सिंघा जी, जो कि आसाम से बिलोंग करती हैं। ब्रितिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है राजेश दमानी जी, जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये सुप्रसिद्ध पंक्ति हनुमान जी के किस पाठ की है? सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम मेंशन करिएगा और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। मेरा नाम अर्पणा है और मैं गुजरात के नवसारी की रहने वाली हूं। आज मैं आपसे सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी से जुड़ा एक अलग ही अनुभव शेयर करना चाहती हूं, जो मैंने और मेरे पति ने महसूस किया है। मेरे पति ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी में अकाउंटेंट है। ये बात 22 मार्च 2020 से शुरू होती है, जब जनता कर्फ्यू था। उसके अगले ही दिन मेरे पति को ऑफिस में बताया गया कि कंपनी 15 दिन के लिए पेड हॉलिडे दे रही है, लेकिन मार्च एंडिंग की वजह से अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को शायद 1 या 2 दिन आना पड़ेगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन्हें छुट्टी मिलती ही नहीं थी। एक्सपोर्ट का काम रहने की वजह से हर त्योहार में सिर्फ 1 या 2 दिन की ही छुट्टी उन्हें मिलती थी। लेकिन हमें कहां पता कि ये 15 दिन 15 महीने की टेंशन देने वाले थे। जिस दिन लॉकडाउन लगा उसी दिन मेरे पति को अचानक बुखार आ गया। हम डर गए कि कोविड तो नहीं है, लेकिन हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा, ये डर और टेंशन की वजह से हुआ है, आप चिंता ना करें, वे ठीक हो जाएंगे। टीवी पे न्यूज़ देखना बंद कर दो। मेरे पति अकेले रहते हैं, घर वालों से अलग। मेरे पति को यह डर दिल और दिमाग में बैठ गया था कि हम दोनों को कोविड हो जाएगा और हम मर जाएंगे। 20 मई से उनकी ऑफिस स्टार्ट हुई, वो भी 50% स्टाफ के साथ। वो ऑफिस से घर आते ही नहा के एक कोने में बैठ जाते। इतना डर बैठ गया था उन्हें कि मुझे पास भी नहीं आने देते थे। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती ही गई। वे अब रात रात भर बैठते रहते। आंख बंद करते ही उनकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती मानो कोई दौड़कर आकर सो गया हो। ये सब देखकर मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। ऑफिस में 2 दिन जाते और 3 दिन छुट्टी लेनी पड़ती। उनके ऑफिस के मैनेजर ने मुझसे कहा कि आप इन्हें किसी MD डॉक्टर को दिखाओ। तो हम नजदीक के MD डॉक्टर की हॉस्पिटल में गए। उनका बॉडी चेकअप कराया तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। फिर मेरे पति के एक दोस्त ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो या तो मोबाइल में सुन लिया करो, सब अच्छा होगा। और मैंने उनकी बात मानकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पति बहाने बनाने लगे कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं बोलूंगा। तो मैंने एक नोटबुक में पूरी हनुमान चालीसा लिखी और कहा कि इसे देखकर पढ़ लेना, पर वो नहीं माने। 2 महीने बीत गए और उनका चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया था। मैंने पाठ करना जारी रखा था। फिर कुछ समय बाद मेरे पति के एक दोस्त ने कहा कि आप लोग एक बार सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन कराओ, सब ठीक हो जाएगा।
जैसे ही उन्होंने सारंगपुर का नाम लिया, मेरे पति जैसे जानवर ही बन गए। मैंने ऐसा उनको कभी नहीं देखा था। वो चिल्ला के बोले, नहीं जाना है मुझे, और तूने अगर जिद की तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और मैं खुद मर जाऊंगा। ये कहकर वो हमारी टेरेस की दीवार पर चढ़ गए और मेरे माता पिता को भी कॉल करके कहा कि आपकी लड़की अगर सारंगपुर जाने की जिद करती है तो मुझे डाइवोर्स चाहिए। फिर मैंने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि ठीक है, नहीं जाएंगे, और उन्हें टेरेस की दीवार से नीचे उतारा। ये सुनकर मेरे माता पिता भी टेंशन में आ गए। अगले ही दिन उन्होंने कष्टभंजन हनुमान जी की फोटो लैमिनेट करा के हमारे घर ले आए और बोले, ये लो दादा को तेरे घर ले आए। वैसे तो मेरे पति बहुत ही धार्मिक है, पर उनको कोई बुरी हवा लग गई थी। फिर मैंने मेरे भाई के साथ प्लान बनाया और उसे कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना। हम शुक्रवार रात को ही सारंगपुर के लिए निकल जाएंगे। शनिवार को दादा की मंगला आरती और श्रृंगार आरती के दर्शन करके रविवार को हम वापस घर आ जाएंगे। जयेश भाई, हमारे नवसारी से सारंगपुर करीब 350 किलोमीटर है और मेरे जिद्दी पति को इतने लंबे सफर के लिए कैसे ले जाया जाए मुझे समझ ही नहीं आया। लेकिन मैंने दादा से प्रार्थना की कि मुझे आपके पास आना है और मैं आकर ही रहूंगी, बस हमारी रक्षा करना प्रभु। मैंने गुरुवार की रात को मेरे पेरेंट्स और पति को कहा कि भाई उनके दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, चलो हम भी घूम आते हैं। और आप मानोगे नहीं, जैसे दादा ने ही हमें उनके पास बुलाया हो। मेरे भाई ने कहा कि सारंगपुर जाना हो तो ही आऊंगा, और हम सारंगपुर के साथ चोटीला मां चामुंडा के भी दर्शन करने जाएंगे। लेकिन हमें रात के 8 बजे निकलना था, पर 9 बज गए थे। भाई ऑफिस से निकल नहीं पाया और मेरे पति ट्रैफिक में फंस गए थे। जैसे तैसे हम 10:30 बजे निकले। सारंगपुर पहुंचते पहुंचते हमें सुबह के 6 बज गए थे, तो मंगला आरती के दर्शन नहीं हुए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम श्रृंगार आरती के दर्शन कर लेंगे। लेकिन वो बुरी शक्ति फिर से मेरे पति पर भारी पड़ रही थी और वो आरती में नहीं आए। जैसे ही आरती शुरू हुई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दादा से एक ही विनती की कि मेरे पति को ठीक कर दो, उन्हें आपकी शरण में बुला लो। मैं इतनी दूर से उन्हें आपके पास लाई हूँ, मुझे मालूम है कि एक आप ही है जो उन्हें ठीक कर सकते हो। और आरती पूरी हुई। फिर मैं अपने पति के पास आई और उन्हें कहा कि आप एक बार दादा की मूर्ति के दर्शन कर लो। और जो इंसान सारंगपुर आने तक को तैयार नहीं था, आरती के समय भी मंदिर में नहीं आए। और जयेश भाई, जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा और जैसे ही उनकी नजर दादा की मूर्ति पर पड़ी, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वे जोर जोर से रोने लगे और कुछ देर बाद वो शांत हो गए और उन्होंने दादा के दर्शन किए और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। और कम से कम आधे घंटे तक वे दादा की मूर्ति को देखते रहे। जब बाहर आए तो हम दोनों रोने लगे। हमने दादा से कहा कि आज हम रोते हुए आए हैं, हमें मुस्कुराते वापस भेजना और हमेशा हमारे साथ रहना। जैसे ही हम घर वापस आए, सब जैसे बदल गया था। मेरे पति पहले की तरह नॉर्मल हो गए थे। और जयेश भाई, आप मानोगे नहीं, मेरे पति अब हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वे बिल्कुल ठीक हैं। हमारे बजरंगबली की अनुभूति हमेशा हमारे घर में होती रहती है और उनकी कृपा से हम दोनों बहुत खुश हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने, नेगेटिविटी चाहे कैसी भी हो, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, जिन, जो भी कहें, हमारे प्रभु के सामने टिक नहीं सकती। उसका ये साक्षात प्रमाण है। धन्यवाद बहन, जो आपने इतना इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर किया, क्योंकि आपके इस अनुभव से कई भक्तों को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे और कष्टभंजन हनुमान जी के प्रताप की एक झलक आपने देख भी ली। मात्र दरबार में पांव रखने से क्या परिवर्तन आया, और इस बारे में कई भक्तों ने हमसे कहा है, जो हमने हमारी मेन चैनल में भी शेयर किया है। तो जीवन में अगर मौका मिले तो एक बार कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने अवश्य पधारे। देखना, एक अलग ही सुकून लेकर आप वापस लौटेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। दोस्तों, आज भी मैं कुछ बहुत ही मनमोहक पंक्तियां लाया हूं, जिसे सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये पंक्तियां आती है तो आप भी अवश्य गाइएगा मेरे साथ। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं।
ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जा तू भी वहीं जा, जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा, जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है। खाली देखा उसे भर डाला, खाली देखा उसे भर डाला। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण, इठला के पवन चुमे सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्हीं, मेरी नैया के खेवन हार तुम्हीं। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गया कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गया कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ हनुमान तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। जय श्री राम, जय हनुमान। अद्भुत भजन है दोस्तों, कोशिश की गाने की। वैसे तो मैं कोई गायक नहीं हूँ, मगर जो भाव आए, इतना सुर में नहीं गाता हूँ, मगर फिर भी कोशिश की। अगर आपको ये भजन पसंद आया और आज इन भक्त का अनुभव पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।